बल बल पिया जी के प्रेम पर, बल बल चितवन हेत, श्री महामत बल बल सबों अंगों, फेर फेर वारने लेत, फेर फेर वारने लेत, पांचवा सागर पूर्ण, गहरा गुज गंभीर। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी हमने अशोक जी से परिक्रमा ग्रंथ की मंगलाचरण सुना। ब्रह्म सृष्टि लीजियो हारे सैया ये है अपना जीवन, सखी जो है मेरा मूल वतन। तो जो ब्रह्म सृष्टियों को ही कहा जा रहा है, वाणी में भी कहा है, हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने घर काम, ईश्वरी को देने सुध और जीव सृष्टि को करना मुक्त। तो जीव सृष्टि का काम इतना है कि हमारे सांसारिक इच्छाएं पूरी कर दें, इसलिए वो मंदिर में आते हैं। और ईश्वरीय सृष्टि को शुद्ध मिल जानी है कि हम इस ब्रह्मांड के नहीं हैं, क्योंकि ईश्वरीय सृष्टि के मूल तन ना तो परम धाम में है और ना अक्षरधाम में है, इसलिए उनको इश्क प्रेम की बातों में रस आने वाला नहीं है। और आज जो प्रकरण लिया जा रहा है वो सागरों का लिया जा रहा है, जो परम धाम में 8 सागर हैं। जाहिरी रूप में अगर हमने सागरों का वर्णन पढ़ना हो तो परिक्रमा ग्रंथ में सेकंड लास्ट प्रकरण है नूर कुंजी अगिन मुसाफ की, उसमें पूरे 8 सागरों का विस्तार से एक ही प्रकरण में आप लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अब मूल मिलावे में राजी महाराज बैठे हैं, बातूनी रूप से 8 सागर राजी महाराज के अंदर विराजमान है। आप सागर भी पढ़ेंगे, ऊपर लिखे 8 सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। तो आज 5वां सागर इश्क का, ये कौन सी दिशा में है? वायव्य कोण में है, पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य में ये सागर आया है। तो इस चर्चा को सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही सुन के अपने अंदर ले सकते हैं, वो भी जिनकी आत्म जागृत हो गई है उनको रस आएगा, और जिनकी अभी आत्म जागृत नहीं हुई उनके अभी ऊपर से ही जाएगी, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो। इसलिए अगर हम ध्यान देंगे तो कुछ ही अगर हमें समझ आ जाए, क्योंकि बहुत 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 गहरा प्रकरण है। और फाजिलका के सुंदर साथ हर समय वाणी मंथन चितवन चर्चनी में लगे हैं, इसलिए जो राज्य ने दिल में डाला वही प्रकरण आपके सामने रखा जा रहा है। अब पहला जो नूर सागर है, 8 सागर राज्य के दिल में कैसे है? नूर सागर है, उसको हम समझे परम धाम में नूर तत्व है और इस ब्रह्मांड में मोह तत्व है, इसलिए मोह तत्व से जीव उत्पन्न हुआ है, तो जीवों को इसमें रुचि कैसे आ सकती है? दूसरा, पहला जो नूर सागर है राज्य के मुखारविंद की शोभा का सागर है, और दूसरा नीर सागर रूहों के मुखारविंद की शोभा का सागर है। परम धाम में हर समय रूहें क्या करती थी? राज्य के लिए उठना, राज्य के लिए राज्य को कहना चलो बालाजी यमुना जल झीलिए, बालाजी को नृत्य करके रिझाना। आज वो भाव हमारे अंदर नहीं आ रहे, जो कमी है, इसलिए 5वां सागर लिया जा रहा है। जो परम धाम में हर समय भाव राज्य के लिए था, पहला नंबर हम राज्य को देते थे, वो हमें राज्य का दूसरा सागर बता रहा है। तीसरा, एक दिली का सागर है। परम धाम में एक दिली वाहिदत, जिसको कहा गया राज्य से ही श्यामा जी और रूहों की वाहिदत है। आज हमारे अंदर वो वाहिदत एक दिली वाला प्रेम नहीं है, ईर्ष्या द्वेष है, क्योंकि यहाँ की खुराक यही है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या और द्वेष। इसलिए शरीर कभी भी ऐसी चर्चा नहीं सुनेगा, गुण इंद्रियों को इस चर्चा में रस आने का नहीं, हम उठ के ही चले जाएंगे, क्योंकि ये गुण इंद्रियां ये विकारों से भरी हुई हैं। सिर्फ जो परम धाम की आत्म है,
अगर वो बल करे, जो जीव के ऊपर इस खेल को देख रही है, अगर वो बल करे तब उसको स्वाद आएगा। ए बल जब तुमने किया, अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यो हुआ, तब सुख देवे श्यामा श्याम। तब राज्य सुख देंगे, अगर आत्मा बल करेगी। अगर आत्मा बल नहीं करेगी, ये सुख उसको भी नहीं मिलेगा। वाणी कह रही है। अब ये पांचवा सागर, अब चौथा सागर युगल स्वरूप की शोभा आज अगर हमारे दिल में नहीं है, उसको भी ये समझ नहीं आएगी। इसलिए पहले चार सागरों का सूक्ष्म में हमें पता होना चाहिए कि पहले चार सागर कौन से हैं, क्योंकि पांचवा सागर इश्क का है। और इश्क राजे महाराज के हृदय में गंजान गंज इश्क तो है, लेकिन नख से सिख तक इश्क ही इश्क है, और परम धाम की लीला ही इश्कमयी है। कोई भी चीज इसके अलावा है नहीं। वाणी में भी कह दिया, अब कहूं इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कभी आवे मीने शब्द, तो 14 तबक करे रत। अगर हमें आज सचमुच इश्क की पहचान हो जाए, 14 तबक में हमारा दिल ही ना लगे। वाणी कह रही है हमें इसकी पहचान नहीं है। इसलिए देखिए, अब एक माला में 108 मन के क्यों हैं? 9 तरह की दुनिया भक्ति करती है। 3 तरह से आना, 3 तरह से सुनना, और 3 तरह से उसको अंदर लेना। इसको बीतक में लिखा हुआ उंगू सुंगू डूंगू। जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि 3 तरह से आएगी, 3 तरह से सुनेगी, और अंदर डूंगू, अंदर तक कौन ले जाएगी? जो ब्रह्म सृष्टि। जीव सृष्टि इधर से सुनेगी, इधर से आउट, वो जीव सृष्टि है। ईश्वरी सृष्टि के गले तक जाएगा, क्योंकि उसको शुद्ध मिलनी है, और ब्रह्म सृष्टि डूंगू अंदर तक ले जाएगी। तो ये हो गई 3 या 9, और 9 तरह की भक्ति दुनिया वाले करते हैं। 81 पक्ष बैकुंठ तक के। 82वां वल्लभाचार्य मार्ग का, 83वां पक्ष अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाओं का। ब्रह्मा जी के पुत्र सनातना, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी, शंकर भगवान उमा जी, सुखदेव मुनि और कबीर जी, ये 83वां पक्ष है। और 25 पक्ष हमारे परम धाम। 5000 सुंदर साथ श्री जी के साथ आए हैं पद्मावतीपुरी। लेने वाले कितने थे? सिर्फ 500 ही तो झुलझुलाट कह गए ना वाणी में। उसी तरह से किसी भी शहर में चले जाओ, कहीं आश्रम में किसी भी चले जाओ, लेकिन लेने वाले कितने होंगे? जो इसको लेगा, चितुनी करेगा, चटनी में दिलचस्पी दिखाएगा, वाणी मंथन करेगा, ईर्ष्या द्वेष इनसे ऊपर उठ जाएगा। मुख बोले थे पाइये, दिल अंदर के बुझ। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ये ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वरी है या जीव है। उसके बात करने से पता लग जाएगा ये कौन है। इसलिए किसी से पूछना ही नहीं है। अब चलती है इश्क की तरफ। सिर्फ अब हमने परम धाम के इश्क की बात को समझना है। अब कौन सागर? पांचवा सागर पूरन, 5वां सागर पूरन, गहरा, गुज, गंभीर। इसको 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। गहरा क्यों कह दिया? आज तक इसकी कोई था नहीं पा सका इस बर्बाद, इसलिए गहरा है। और गुज, ये रहस्यमयी है। रहस्यमयी क्यों है? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। किसी का मन यहाँ बैठे हुए दौड़ रहा तो वापस ले आओ। रहस्यमयी क्यों है? ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण, अक्षर ब्रह्म की बात छोड़ दो। श्यामा महारानी और परम धाम की 12,000 आत्माएं भी परम धाम में रहते हुए इश्क को नहीं समझ सके। तभी तो हमने कहा हमारा इश्क बड़ा है। ये है गुज, रहस्यमय। और गंभीर क्यों कह दिया? राजी महाराज परम धाम में रहते हुए इश्क की पहचान नहीं करा सके। ब्रिज में इश्क की पहचान नहीं हुई, रास में इश्क की पहचान नहीं हुई, सदगुरु देवचंद जी के समय इश्क की पहचान नहीं हुई। जब 5वां दिन आया, प्राणनाथ जी खुद आए नर तन में,
तब वाणी अवतरण के बाद पता लग रहा है आशिक तो राजी है, हम तो 000 हैं परम धाम में। इश्क भी है तो राज्य का दिया हुआ है। परम धाम में हमें राज्य ने कहा तुम कूदो तो अरस में अपने इश्क के बल, ना रहसी है इश्क ना रहसी मूल अकल। लेकिन हमें पता कब लग रहा है ये बातों का, जब 5वें दिन में धाम धनी आए। ये 5वां सागर इसलिए पूर्ण अति पूर्ण है, कोई कमी नहीं है। और क्या है? गहरा, बुझ और गंभीर है, जिसकी सुध हमें अभी तक नहीं थी, वाणी से पता लग रहा है। जो श्यामा जी और सखियों को परम धाम में नहीं पता चला, जो वाणी मंथन करते हैं वो समझ लेंगे कि ये इश्क का सागर कितना गहरा, बुझ और गंभीर है। प्याले इश्क दरियाओं के पीवे अरसरू है फकीर। देखिए, कोई ये ना कहे मेरे को जीव सृष्टि कह रहे हैं, ईश्वरी कह रहे हैं। मैं कौन हूं किसी को जीव बनाने वाला, ईश्वरी या ब्रह्म सृष्टि बनाने वाला? वाणी क्या कह रही है, दोबारा सुनो। प्याले इश्क दरियाओं के पीवे अरसरू है फकीर। कौन पिएगा इन प्यालों को? जो राज्य का इश्क के जाम है, इसको कौन पिएगा? इस प्याले को पीने वाले परम धाम की वो रूहें जिनके मूल तन परम धाम में है, जिनकी नजर और पर आत्म किसे कहते हैं? नजर और दिल को, जो परम धाम में नहीं है। माशूक बैठे जाहिर पर दिल ना लगे, आंखा बैठी खोल के अंगसों अंग जोड़, आशा उपजे अरज को सो भी गई माए तोड़। राजी अर्जी नहीं सुन पा रहे, हम अर्जी कर नहीं पा रहे। हम रो रो के इंद्रावती जी कह रही हैं, क्यों दिन जामे एकले किन बिद जावे रात। ए मेरे धाम धनी, आप सोचो आपके बिना हमारा दिन और रात कैसे बीत रहे। एक बिरहनी के अलावा कोई यहाँ ना जीव सृष्टि बोल सकती है, ना ईश्वरी, उनको बिरह से लेना देना क्या। सुबह भी बताया था चर्चा में, प्रेम की चर्चा चल रही थी, मीरा हमसे लाख दर्जे अच्छी रही, जो हर समय बिरह में तो थी। और वाणी कह रही है बिरह नहीं ब्रह्मांड में बिन स्वागी ना। इंद्रावती जी का बिरह देखो, 8 जाम बिरहनी सांस लियो हूक, हम ले रहे हैं। आंधी आई बिरह की, 3 दियो ब्रह्मांड उड़ाए, बिरहन गिरी तो उठ ना सकी, मूल अंकुर ही भरा। वाला जी को मिलना बिना बिरहा के वो नहीं मिलने वाले। इश्क तो बात की बात है, इसको समझना ही बहुत गहरा है। पहले बिरहा तो ले लेवे हम, बिरहा तो आंसू तो आते नहीं, 2 आंसू को गिरना बिरहा मत कहिए। बिरहा सागर हो रहा बीच मीन बिरहा नार, दौड़ा तू निस्वासर कहूं वेट ना पाइए पार। इतना बिरहा इंद्रावती जी ने बिरहा का अपना घर बना लिया। और हम तो सुबह हम 3 बजे नहीं उठ सकते। हमारी से अच्छी लक्ष्मी जी, जिन्होंने 7 कल्पांत तपस्या की, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीते तो 1 कल्पांत बीतता है। हम तो सुबह उठ के चितवनी नहीं होते, हम काहे के मोमिन है। बीते को खाली इधर से सुना इधर से आओ, जीव सृष्टि यहां तक ले गए हो, ईश्वरी हो। बिना ये बीतक सुनने वाला विषय नहीं है, एक दर्द है बीतक। ये वाणी एक दर्द है, रूहों की खुराक है। खिलवत परिक्रमा सागर सिंगा, जिसमें रूह ने गोते लगाने हैं, जिससे ये 4 ग्रंथ उसको झंझोड़ेंगे कि तूने हर समय रहना ही बिरहनी में। पंजाबी में बोलते थे पहले हम, तेरे बिरहा विच रहनिया सदा बीमार प्रीतम जी, मेरे नैना विच वगदी है हमेशा फुहार प्रीतम जी। आज किसके आंखों में फुहार प्रीतम के लिए आ रही है? और उसके बाद इश्क आएगा ना। पहले बिरह में तो डूबना सीखे। और इस इश्क को पीने वाले कौन है? अरश रूहें फकीर, जो अपनी रहनी में आ जाएंगी। बिल्कुल कोई कुछ भी कहे, बस दीवानापन रहे। देखन को है खेल खिन को लिए जात लिपटाए। राजी ने हमें खेल देखने के लिए भेजा, हम तो इसके साथ चिपके बैठे हैं।
क्यों ही ना छोड़े माया हमको, हमसे भी छोड़ी ना जाए। हम तो इतने चिपके हैं, बस जैसे हमें दोबारा मिलनी नहीं है। नई चीज देखो इसमें ओत प्रोत हुए पड़े। 400 साल से कोई भी कण ऐसा नहीं है जिसमें राज्य ने हमें आवाज नहीं लगाई। वही हालत है जो आज हमारी 400 साल में इतने तनों में भी यही कुछ किया। वाणी, मंथन और चितवन और रहनी में नहीं है। ये तीन चीजें सरकार साहब के हर स्वरूप में रतनपुरी लिखी, बड़ौदा में लिखी। वाणी, मंथन, चितवन और रहनी का कोई विकल्प नहीं। जिसने ये तीन चीजें ले ली वही बिरहा में और इश्क की पहचान करेगी। इन रस को ए सागर पूर्ण जुगल किशोर। और ये इश्क का सागर ये मत समझना सिर्फ राज्य का है, पूर्ण युगल किशोर। जब हम रात को अपने अपने शयन कक्ष में जाते हैं तो राज्य सखियां सब मंदिरों पधारी, श्री राज्य सब मंदिरों पधारे। 12 जड़ स्वरूप धारण करके हर एक के पास है, रूह के पास। पूरी रात राज्य इश्क उड़ेलते हैं हर रूह पर, और युगल स्वरूप कहा गया ना। और सुबह अपना इश्क सारा किसके ऊपर उड़ेलते हैं? श्यामा जी के ऊपर। और सारा दिन इश्क के प्याले हमें कौन पिलाती हैं? श्यामा जी। ये अच्छी तरह समझ लीजिए। रात को इश्क के जाम हमें कौन पिलाते हैं? राज्य। और सुबह से शाम तक कौन पिलाता है? श्यामा जी। इसलिए इसको एक राज्य का नहीं है, पूर्ण युगल किशोर का ये इश्क का सागर है। ए दरिया सुख पांचवा लहरी आवत अति जोर। ये पूर्ण युगल किशोर का है। और लहरें जैसे समुन्द्र में जाइए ना, कभी जाने का मौका मिले, आजकल तो सब जगह जहां भी जाओ समुन्द्र तट पे जाना होता है। लहरें देखो हमेशा ही चलती रहती हैं, जब शांत होती हैं तो होती हैं। वो कह रहे हैं ये लहरें शांत होती नहीं, लहरें पे लहरें इश्क की परम धाम में हमेशा चलती रहती है युगल स्वरूप से। और इतना इश्क रोम रोम में हमारे भरा हुआ है, हमें इतने बेहोश हैं जैसे एक शराबी को एक बोतल शराब पीते उसको 10 बोतलें पिला दो, कोई घड़ी उतार के ले जाए, पर्स निकाल के ले जाए, उसको होश ही नहीं। ये परम धाम की हालत हमारी थी। इसलिए राज्य यहाँ लाए, हक लज्जत लई मोमनो तीन दुनी करी मुर्दार। यहाँ हमें इश्क की पहचान, इसकी लज्जत राज्य दे रहे हैं कि परम धाम में तुम्हारी क्या हालत थी, आज पहचानो इश्क है क्या। अति सुख बड़ी रूह को इश्क तरंग अतंत। और बड़ी रूह को देखिए, एक एक शब्द एक के साथ एक चौपाई जुड़ती आ रही है। पहले युगल किशोर कहा, अब राज्य महाराज इश्क किसको दे रहे हैं? श्यामा जी को। दोबारा पढ़ो चौपाई। अति सुख बड़ी रूह को इश्क तरंग अतंत। इश्क तरंग अतंत, पूरा इश्क उड़ेल रहे हैं श्यामा जी पर। मुख मीठी अपनी रूह को रसना पिलावत। मुख मीठी, इतने मीठे शब्द, मीठे वचन, मीठा रूहें, मीठे हादी रूहों प्यार, इतने प्रेम के साथ इश्क उड़ेल के श्यामा जी को दे रहे हैं। हेत कर इन रूहन की प्यार सो बात सुनत। अब रूहों के लिए कहा क्या आ गया? कोई भी रूह राज्य से बात करती है ना, राज्य सुना सुना नहीं करते, बड़े प्यार से हर रूह की बात को सुनते हैं। सो वचन अंदर लेके मुख सामी बाणे बोलत। उन वचनों को बड़े प्यार से सुन के अंदर आत्मसात करते हैं और बड़े सोच के एक एक के 4 जवाब देते हैं। वाणी में आगे चल के आया है, नैनो नैन मिलाए के अमीरस सींचत। ये इश्क ऐसा है नैनो नैन मिलाए के। राजी महाराज क्या करते हैं? पूरे 12,001 स्वरूप धारण करके श्यामा जी के साथ और रूहों के साथ नैनों से नैन मिला के, क्योंकि खेल भी किससे दिखाया है? नैन से। एक एक इंद्री में 5-5 गुण भरे हैं। आंखें देखती हैं, आंखें प्रेम देती हैं, आंखें गुस्सा करती हैं, आंखें डांट लगाती हैं। एक एक इंद्री में वहां 5-5 गुणों की व्याख्या की गई है। तो ये इस समय प्रीतम
12,000 एक स्वरूप धारण करके हरेक को नेत्रों से पूरे इश्क के जाम पिला रहे हैं। तभी हम वाणी में भी आया ना, साकी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए, हक इशक का आप जो भर भर प्याले पीजिए। इन बातों को कौन समझेगा? ये शराब कौन सी है? ये इश्कमयी शराब है जिसमें आज हम परम धाम में रूहे बेनियाज दी, 20 दरगाह 12,000 जाने ना आप वतन की साहिबी यहाँ पर। यहाँ रहते हुए आज हमने इश्क की लज्जत समझनी है। इश्क समझना, इश्क है तो क्या है? अपने अंग रूहे जान के नेह नए नए उपजावत। अब ये रूहें कौन है? ए रूहों तुम मेरे तनो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, ए बक्का में क्यों पावी जो सहूर करो समय। तुम्हें यहाँ समझ नहीं आएगी। अब नेत्रों नेत्र मिलाए के परम धाम की लीला बता रहे। ए रूहों मैं सबको इस तरह से इश्क के प्याले पिलाता हूँ परम धाम में। आज अगर हम आज समझे तो अपना ध्यान ले चले परम धाम के अंदर, जहाँ हमें राज्य इश्क के जाम पिलाते हैं। नैन रसीले रंग भरे प्रेम प्रीत भीगल। अब राज्य के नेत्र कैसे हैं? बड़े ध्यान से। नैन रसीले रंग भरे, इतने तरंगे, इतने नेत्रों में प्यार, इतना लाड। और सबसे बड़ी बात क्या है राज्य में? जो हमें एक बार सुख देते हैं ना, वो आज तक रिपीट ही नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है, सोचिए। इतने वहां सुख है, गिनती नहीं है, अनंत सुख है। तो परम धाम में माँ हवेलियां कितनी बड़ी है? 14 करोड़ 40 लाख बहुम ऊंची। जीव सृष्टि कहेगी ये तो गलत बोल रहे हैं। कहीं यहाँ भी कितनी ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग। बुर्ज खलीफा कितना? 200-250 भवन, 300 भवन, और इसके ऊपर तो नहीं है ना कोई मंदिर। और परम धाम की बिल्डिंगें कितना वर्णन हो रहा है? 14 करोड़ 40 लाख भवन ऊंची। अभी तक भी नंबर नहीं आया उन सुखों का। इतने अनंत सुख हैं परम धाम के। इसलिए अब याद करें उन सुखों को। और यहाँ हम अपना डेरा किसमें लगाए बैठे? ये नाटक है, ड्रामा है। जो इसमें दिल लगाएगा आखिर में रोना ही रोना। एक बार कृष्ण जी और सुदामा टहल रहे थे नदी के किनारे। तो सुदामा ने कहा सब दुनिया को आप सबको दुनिया माया दिखाते हो, मेरे को भी माया दिखाओ। वो नदी में ले गए और उसको नीचे गोता लगवाया। इतनी देर में सुदामा ने क्या देखा कि मैं एक गांव में पहुंच गया और बहुत बड़ा सेठ बन गया। और चलते चलते उनको एक लड़की बहुत सुंदर नजर आई और बहुत प्यारी लगी, अच्छी लगी। उसके पिता से जाके बात की और शादी हो गई। बच्चे हो गए, 50-60 साल बीत गए, 60-65 की उम्र हो गई अब जब उनकी। तो एक दिन उनकी पत्नी में उनकी जान अटकी हुई थी। अब पत्नी का देहांत हो गया। अब गांव वाले आए, कहने लगे भाई इस गांव का रिवाज है जब पत्नी पहले मर जाए ना तो पति को जिंदा कूटना पड़ता है। अब उसको नहला धुला के तिलक लगा के जैसे कुदाने लगे, वो तो रोने लगा, चिल्लाने लगे। वो जो सेठ बना हुआ था तो कृष्ण जी ने उनको ऊपर उठाया, कहते ओ प्रभु मेरे को ये माया नहीं देखनी। तो वो जो उन्होंने देखा वो झूठा था या सच्चा? झूठा था ना। मार्कंड की हम रोज कथा सुनते हैं, वो धोबन सच्ची थी या झूठी? झूठी। बच्चे झूठे थे या सच्चे? झूठे। हमारा सब कुछ सच्चा है। इसलिए तो यहां से हमारी उधर नजर नहीं जा रही। हम सुन के भी इसी में आज डूबे पड़े हैं। पहला नंबर परिवार का, बेटी आ गई, दामाद आ गई, कैसे मंदिर आए हैं, रिश्तेदार आ गए, कैसे मंदिर आए। तो राजू को कितने नंबर पे रखा हुआ? 10वें नंबर पे। कोई भी है। इसलिए राज्य का प्यार हम क्या समझेंगे? ये इश्क को समझना क्या आसान है? जिसको हम समझे बैठे गाजर मूली नहीं है। और ये जादू के पुड़ियों ने ले भाई ले जा, तू भी ले जा, ये नहीं है। इसके लिए नट से शिक्षक पसीने निकल जाएंगे रहनी में आके राज्य के इश्क में डूबने के लिए। वो तभी परमहंस की अवस्था में सिर्फ अरस रूए फकीर पहुंचेंगे। वही परमहंस, उन्हीं को कहा गया सुन कहती हूँ मत को सुनसी सब संसार।
और मकसूद तिनको होसी जो करसी है विचार, जो रहनी को बदले। कि बात तो सही है, लेकिन अंदर शैतान को मारोगे तब ना। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इनको मार के बराबर प्रेम हो, तब ये बात समझ आएगी। देत है जब हेत सुख, चुभ रहत रूह के दिल। और चुभ रहे तो रूह के दिल, जब राजी इश्क देते हैं तब हमें होश ही नहीं होती। और आज वो कह रहे हैं, जब ये सुन रहे हो ना, आपके अंदर राजी युगल स्वरूप की आत्म के अंदर बैठक हो जाए। और वाणी कह रही है, जब एक सुख अंग में आ वही तब छूट जाए विकार। फिर हमारे अंदर विकार रह जाए। अगर हमने सच्चे दिल से इस वाणी को समझ लिया, अंदर इतना भी विकार नहीं रहेगा। प्रेम जो होगा सबके लिए बराबर होगा, हर एक को गले से मिलेंगे, किसी के ऊपर बुरी नजर नहीं होगी। जिसके अंदर सच्चा प्यार होगा वो इस प्रकरण को समझ सकता है। जो कछु बोले रूह मुख थे, सोनी के सुने हक कान। और देखिए, परंतु जो कोई भी रूह, ये नहीं कि राजी श्यामा जी से या किसी एक रूह से, कोई भी रूह अगर बात करती है, राजी उसको बड़ा दिल देके उसको अंदर तक सुनते हैं। ऐसा मीठा जवाब तो है दे वही, कोई ना सुखी न समान। ऐसा मीठा जवाब यहाँ कोई देने वाला नहीं है। आपके गुणों से प्यार करेगा, आपका अवगुण देखते ही आपसे कोसों दूर भाग जाएगा। किसी को प्यार भी करोगे, कहेगा भाई मेरे को माफ कर, मुझे इतना प्यार तेरा नहीं चाहिए। और राजी को 2 बजे रात उठ जाओ, 1 बजे उठ जाओ, राजी कहेंगे मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूँ, चला तेरे को ले चलूं। कहाँ चलना है? सागरों में चलना है, 24 आंस के महल में चलना है, कहाँ चलना है? बट पीपल की चौकी चलना है। बोलने को हम बोलते हैं, बट पीपल की चौकिया चारों मोम डोले, ये सुख हम कब लेवेंगे, हक आदि रुए। खाली बोलने से बात नहीं बनेगी, उसको रहनी में उतारना है कि वाकई में हमें ये जो सुख हम परम धाम में लेते थे, हे राजी, हम उनका ध्यान करके, सुबह भी चितवनी कराई थी, आंखें बंद करके परम धाम के राजी के चरणों से लिपटे रहिए। उनके कहिए, हे धनी हमारे विकार खत्म करो, अपना इश्क दो, हमारा प्यार वापस हमें दे दो। और जब तक हमारे अंदर विकार है, हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे। मैं कुछ भी नहीं हूं, जो कुछ हो आप हो। अपने को भी बाहर निकालना है। 3 मैं को याद रखिए, माया की मैना है। और दूसरे ग्रंथों में लिखा, संत मिलन को जाइए, तज ममता अभिमान, एक पगडंडी पग धरे कोट यज्ञ समान। संतों से मिलने जा रहे हो, घर से 1 कदम बाहर निकाला है, करोड़ यज्ञ हो गए तुम्हारे। और यहाँ तो प्राणनाथ जी की बात हो रही है, सोचिए, और कह रही है बुजुर्गी रखो पैजारो, अपना मैं अपना जुत्ती की नोक पे रख के मंदिर के अंदर एंटर करो। वाणी है, पढ़ लो, बुजुर्गी मारे रे साजी, उसमें आया बुजुर्गी मारो पैजारो, जुत्ती की नोक पे अपनी मैं अहंकार को रख के अंदर आओ। अगर ये इश्क के प्रकरण को समझना है। अरस परस सुख दे वही, नाही इन सुख को पार। और ये सुख परम धाम में ये नहीं है हम राज्य को सुख देते हैं, हमारा हम राज्य श्यामा जो रूए 2 नहीं है, नहीं है, नहीं है। राज्य श्यामा जो रूए 1 है। यहां तक लिख दिया, परिक्रमा का पहला प्रकरण पढ़ो, राज्य श्यामा जी रूए और इश्क 1 है। इश्क हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। अगर हमारे पास इश्क प्रेम आज नहीं है, मैं उनकी दुल्हन ही कहलाने लायक नहीं। आज जो हम ईर्ष्या द्वेष लिए बैठे, हम कैसे कह सकते हैं हम ब्रह्म सृष्टि हैं? इतना भी नहीं अटकल एक टेम पाइए, अटकल का ज्ञान नहीं है। हृदय में से बिल्कुल ईर्ष्या खत्म करिए, अगर राज्य तक पहुंचना है। ए रसी सक सागर को, अरस रूह पीवे बारंबार। और इस रूह को बार बार कौन पिएगा? सिर्फ परम धाम की जो अरस रूह फकीर है।
जिन्होंने दिल से मान लिया तुम दुल्हा मैं दुल्हन, और न जानू बात इश्क सो सेवा करूं। हम सुबह आरती उतारते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं सुख को निदान। आरती वारती का क्या मतलब है जो हम बोलते हैं? एक एक अंग को निहारना, चरणों से शुरू करें, क्योंकि चरणों के 5 प्रकरण श्रृंगार ग्रंथ में है, पढ़िए। हमारा जिसने चरण पकड़ लिए वो राज्य के पूर्ण स्वरूप को दिल में बसा लेगा, इतना चरणों का महत्व है। इसलिए आरती हमेशा चरणों से शुरू होती है। चरणों से लेते हुए हम देखें राज्य के जब उतार रहे हैं, राज्य के चरणों में कितने आभूषण है? 4, झांझरी घुंघरी कांभी करना। और राज्य के चरण कमल कैसे हैं? लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ए जीवन, युगल रूप के चरण। फिर केसरिया रंग की इजार, फिर ऊपर आरती ले जा रहे हैं, सफेद रंग का जामा, हृदय में हेड़े पर 5 हार, हीरा मानिक मोती नीलवी लक्ष्मियां, और मुख मेरे महबूब का रंगी अति उज्जवल गुलाल, क्यों को सलूकी नाज की, नूर तजल्ली नूर जमात, पूरा घुंघराले बाल कंधे तक कैसे आए। एक एक अंग को निहारते हुए ये आरती है जो हम सुबह बोलते हैं सुख को निधान। वो हम ये पूरी चितवन का ढंग आपको बताया जा रहा है। ये नहीं कि हम खाली फटाफट करें, पूरा दिल दे के सेवा पूजा भी करें तो हमारी चितवन होती है। आवो जी वाला मारे घर किरंतन प्रकरण 45 में 3 चौपाइयों का सिर्फ प्रकरण देखिए। और स्वरूप सुंदर संकुल 112 नंबर प्रकरण, कितना वर्णन। हम रोज रूप सुंदर संकुल पढ़ते हैं, रूप का तो वर्णन ही नहीं किया हुआ कहीं। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना ओल्ड नूर जमात, फिर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा कौल फैलहाल। आपकी कहनी करनी रहनी बदल जाएगी जिसने राज्य के स्वरूप का ध्यान किया। हम करते हैं फटाफट बोल लिया, और चंदन चढ़ावनी भी जल्दी जल्दी बोलते हैं। इसको पूरा बोलो ना सही ढंग से। चलो सखी सुंदर वर जी ने निरखी, अर्थ समझे हम इसका। हे सखी चलो सुंदर वर कौन है हमारे राज्य, उनको निरखे। लेकिन हमने तो बस जल्दी, हमें श्री चंद्रभूष योजराज सुगन सर्वे मारे वाले हो गई। आगे क्या है? पिया जी ने पूजन इन्वित कीजिए, फेर कहीं लिखे फेर पे मूल रूप चित्त में लीजिए। हमारा संबंध स्वरूप से है, तुम्हें भी बताया। भले तुम देखो आकार को और देखो अंदर का तेज। हमारा सरकार के तन से क्या मतलब है बोलिए? उनके अंदर जो लीला कर रहा है उसको पकड़ो, वो हमारे राज्य, ना कि ये तन राज्य है। जो ब्रिज में हम गलती कर चुके हैं उसको अब मत दोहराइए। बुरा लग रहा होगा मेरे शब्दों का आपको, ये नहीं मैं किसी सदगुरु को, मेरे तो सदगुरु 2 हैं, पहले बड़े महाराज जी से तारतम लिया, फिर सरकार से लिया। क्या मैंने छोड़ दिया उनको? लेकिन उनको इज्जत दो, सब तरह से करो। आपकी आत्मा का संबंध तन से नहीं है, स्वरूप से है, जो मूल मिलावे में बैठा है। उसका ध्यान नहीं करोगे तो 0 नंबर, ब्रिज की तरह। ब्रिज की लीला को आप क्या कहते हो? पूरी जागृति या पूरी नींद? बोल तो दो, पूरी नींद क्यों कहा? तो श्री कृष्ण जी को चिपक गए, उनके अंदर लीला वाला कौन है वो नहीं पहचाना, ना रास में पहचाना पूरा, ना सतगुरु देवचंद जी के तल में पहचाना। तीनों लीला नींद की कही गई, वाणी मंथन करो। उसके बाद वाणी आई, अवतरण हुआ, अब समझ आ रही है, और फिर हम उसी में लगे रहे तो सुंदर साहब जी आत्म जागृत कैसे होगी बताइए? परम धाम से क्या ये हमारे तन आए हैं या इन तनों ने जाना है? आत्म का संबंध है। भजनों में हम बोलते हैं, उसका बोलने का क्या फायदा? आया गया कोई नहीं निज धाम से, सुरता पिराई आपने बस धाम से, सुरता इधर से उधर ले जाओ। ये सरकार साहब के टाइम का भजन है, बोलिए। उन्होंने कौन सी कसर छोड़ी जो आज हमें समझ नहीं आ रही? ये सुख सागर 5वां
इश्क सागर दिलहक। सुनिए कितनी गहरी चौपाई है। एक सुख सागर पांचवा, इश्क सागर दिलहक। इश्क सागर दिल हक, राजी के दिल का ये सागर है। पहले चार देखे सागर, कोई ना हक दिल माफक। दिल तक कोई सागर का वर्णन नहीं करता, किसी में कमी नहीं, एक से बढ़कर एक है, लेकिन सारा इश्क कहाँ भरा हुआ है? राजी के दिल में। और वहीं से उनके रोम रोम में नक से लेकर शीश तक पूरा इश्क का ही स्वरूप है। हके तो है खेल दिखाइया, बेवरा वास्ते ईसक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमें राजी ने यहाँ किस लिए भेजा है? बोलिए, पैसा इकट्ठा करने या रिश्तेदार बनाने, उन्हीं के मुंह में फंसने, या इश्क के परीक्षा देने? बोलिए, इश्क की परीक्षा देने आए हैं। महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, विकार छूटे सब अंग के, आए पहुंचे इश्क अवन, वो परीक्षा में पास है। तो इश्क की परीक्षा देने आए हो, बाकी सब कुछ पीछे है। क्यों ना देखो पट खोल के, नजर खोली है हक। अब राजी ने तो नजर खोल दी, वाणी दे दे के, एक एक शब्द कह के। अब आप अंदर की नजर क्यों नहीं खोलते? इन ठोर बैठे दिखाइया, साहिबी हक बुजरक। वहीं बैठे हमें दिखा रहे हैं, इतनी बैठे, वहीं पर बैठे हुए हमें ये खेल नाटक की तरह दिखाया जा रहा है, और हम इसको सच समझे बैठे हैं, और जो सच है उससे अनभिज्ञ हो रहे हैं, उसको हम समझना ही नहीं चाहते। अरे लक्ष्मी जी 7 कल्पांत तपस्या कर सकती हैं, हमारी उम्र कितनी रह गई? बोलिए, हमसे क्या इतने साल, किसी के 10 साल रह गए, 5 या 20 30 रह गए, क्या आप 20 साल भी सुबह जल्दी उठ के राज्य के चितवन में नहीं बैठ सकते? अपनी रहनी को सुधार लो, हमेशा के लिए आप राज्य के साथ हो जाओगे। तो हम इधर उधर की बातें गप्पों में क्यों रहते हैं? एक राज्य का प्यार पाए तो सदा आनंद मंगल में रहें। पैठ हक दिल बीच में, पी प्याले ईसक। कह रहे हैं मुझे राज्य के तन से भी मतलब नहीं है। दोबारा चौपाई सुनो। पैठ हक दिल बीच में, पी प्याले ईसक। कोई खाली ना गया इन खिलवते, तिन पाया हक का दे। राजी के दिल तक पहुंचोगे, कोई खाली नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वहां से राजी खाली किसी को नहीं मोड़ते। जो सच्चे दिल से एक बार उनको याद कर ले, लेकिन इच्छाएं नहीं मानो। सुख में तो सुखदायम, कितने पैसे अरबपति आ जाओ, सुख में तो सुखदायम, और स्वाद ना आवत ऊपर, उसमें स्वाद नहीं है। दुख में सुख लेवत, उसी में स्वाद है। ए इश्क सब हक का, अर्श हादी रूहों सो। ये राज्य का इश्क है, हादी रूहों से, श्यामा जी और रूहों से इश्क करते हैं। ए अर्श दिल जाने मोमिने, जो हक की वहदत मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की इस जय। कौन जानेगा? जो हक की वहदत मो। जो हक की वायदत, राज्य से ही श्यामा जी और रूहों की एक दिली है, ये उनके अलावा और किसी को ये समझ चर्चा नहीं आएगी। ए इश्क सागर अपार है, वार न पाइए पार। वार ना पाइए पार, इसका कोई पारावार नहीं है। ए लहरी इश्क सागर की, हक देवे सुहागिन नार। क्या कह रहे हैं? इसको कौन देगा? सिर्फ लेने वाली कौन है? सुहागिन नार, जो जिसका सुहाग परम धाम में विराजमान है, वो हमारे सुहागे, हम उसकी सुहागिन नार हैं। समय पूरा होता है। सुंदर साथ जी इतना ही ग्रहण कीजिए, सब मिलकर चुपाई कराएंगे। हक देवे सुहागिन नार, हक देवे सुहागिन नार। आपको चुपाई ए इश्क सागर अपार है, इश्क सागर पार है, वार ना पाइए पार, वार ना पाइए पार।
ए लहरे इश्क सागर की, ए लहरे ईश्वर सागर की, हक देवे सुहागिन नार, हक देवे सुहागिन नार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।